आज हमार चैनल में आज के हमार संगवारी और हमार लनुगा क्षेत्र के नाटक के सम्राट और संगीतकार और नाटक गुरु भी हमार क्षेत्र के हमार पहुना के रूप में हमार ब्रिजमोहन दीवान जी हैं। और सबले शुरू तो मैं उमन ला हमार चैनल में स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आवा आप आज हमने के संग में बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगी। पहली तो मैं आप मन के परिचय पूछूं और पारिवारिक परिचय बताइए, आप मन के माता पिता। जी जय श्री राम। मैं जतका ये और महाराज जी के द्वारा परिचय यहाँ जो जानी ही वो सबोला मोर तरफ से जय जोहार जय संगवारी हो। मैं अपन बारे में अब का ज़्यादा की हूँ, महाराज मन के आशीर्वाद आज मोर ऊपर है। और जब जानना चाहते हैं कि मोर किस प्रकार से कला में प्रेम है, रुचि है और एक मोला मतलब रुचि कब होइस कब मिलिस, ये सारा चीज़ आप मन से मैं शेयर करूँ। महाराज जी से पहले तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँ महाराज जी के चरण कमल नहीं ठीक छू करके। है। हाँ पूछा महाराज जी। और परिचय बतावा पूरा आप मन के गांव, सब आप मन के पूरा जी नाम मैं सब ग्राम गमे केला विकासखंड ले लूँगा, रायगढ़ जिला के अंतर्गत में आते। ग्राम पंचायत गमे केला के रहोया मोर माता पिता स्वर्गीय श्री चमरादास दीवान, माता स्वर्गीय श्रीमती ताराबाई दीवान। मोला मोर माता पिता से ही एक कला के बारे में कुछ सीखे बर मिलिस। शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हो पैसा आप मन के? मोर शिक्षा दीक्षा 8वीं पास हो मैं है, 9वीं पढ़े बर जात रहे हूँ। मोर स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति रहीस, तो ओकर वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाए और माता पिता के चला साथ कोई में बात मोला नहीं, चलना पड़ा। पढ़ाई नहीं करे तीज पण आगे बढ़ते हैं अभी के समय में। और संगीत की शिक्षा कहाँ ले प्राप्त हुई आप मन ला? और संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में कहाँ ले आप मन ला, यानी बचपन से ही गात बजात था कि किसे कुछ आप मन के गुरुजी कोई माध्यम बताहा? जी महाराज, संगीत के क्षेत्र में रुचि बचपन से रही थी मोला। बिल्कुल। और कभी कभी मोर माँ मोला लोरी गा के सुनाए, तो वो वहाँ से एक मोर कहना चाहिए रुचि मोला बनिस। बिल्कुल। और जब कोई कलाकार कहीं स्टेज में गाते रहे या कुछ भजन रामायण के कार्यक्रम है अपन गांव में, तो वहाँ देखो तो मोला लगे कि मैं भी गाते हूँ और मोर भी एक मैंने पहचान बनती ऐसे करके। तो वहीं से मतलब मोर शुरुआत हुई से माँ के आशीर्वाद विशेष करके। माँ हमें गुरु एक मान जी के जी चला आप मन नहीं, जी और माता पिता ही गुरु हैं। गुरु हैं। और आप मन के बहुत नाम है, कोरबा से लेके सरगुजा जसपुर एकती के नाटक सम्राट के आप मन उपाधि भी मिले है। और हमन आप मन राजा रानी के कहानी ले इतना सुंदर व्याख्या करता और बहुत सुंदर शब्द साहित्य आप मन के। और रात भर एक आजकल 4 घंटा कलाकार मन बैठे में मुश्किल हो जाता है, आप मन रात भर अपन संगीत के माध्यम से भजन के और एक नाटक की जो विधा है, परंपरा है ओकर, जी वो लगा के बढ़िया बहुत सुंदर आप मन गायन करता, वादन भी करता और स्वयं प्ले करके गाथा भी आप मन। तो ये हर आप मन कब ले यानी शुरुआत करे कर जी कहानी महाराज। बनाए के, शैली लिखे के सब? जी मैं पढ़त रहा हूँ तब स्कूल में जैसे कुछ कार्यक्रम होते रहे से, तो वहाँ स्कूल में छोटे मोटे ड्रामा के कार्यक्रम हुए, तो वहाँ एकांकी वो नाटक एकांकी वगैरह कुछ। जी महाराज, तो वहाँ बोला एक ठो मैंने जरिया मिल गई मोला, वहाँ एक ठो कहानी लिखे के मौका मिलिस। तो कहानी लिखते लिखते जब धीरे धीरे मतलब समझ में आत गईस कि ऐसे होतीस अगर कहानी ऐसे होतीस, ऐसे रुचि मोर बढ़ते गईस। और ओकर बाद में धीरे से जैसे महाभारत रामायण वगैरह कुछ ग्रंथ मतलब भी जैसे रुचि से मैं पढ़े लगे हूँ, मोला जानकारी मिली होकर कि इस प्रकार से नाटक बन सकता है। तब वो नाटक जगत में धीरे से कदम रखे। आजकल विशेष करके काल्पनिक नाटक चलते जिला में अपन मन गढ़ंत कहानी कथों और बना करके
लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म क्षेत्र में भी नाटक हर एक हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से एक विधा है हर जी, नाटक संगीत के। जी और ओला आप मन लेके चला था राजा रानी मन के जो पुराना भागवत कथा हुई तुहर राम कथा हुई उसमें भी राम अभी राजा ही रही है, दशरथ राजा रही है। जी तो कहानी भी लेके आप मन कई ठो कहानी भी बना था, जी नाग नागिन के कहानी है जी कई ठो, यानी पुरातात्विक है, यानी पुराना जो कल्चर है हमारी संस्कृति है जी ओला आप मन लेके बढ़िया बना था। एला किस टाइप के आप मन में विचार करके बनाते कहानी मन ला? जी महाराज, एक कल्पना है। जी अच्छा। कल्पना जैसे अगर ऐसे करते हैं तो कहानी ऐसे होती, कुछ मतलब दिमाग में पहले कहानी बनाना पड़ता है, तो ओकर माध्यम से फिर ओला अपन कापी में उतारथन और अपने आप के परीक्षा के तौर पे ओला शिष्य मन ला रोल देथन और ओमन वो रोल ला अगर बढ़िया से निभा लीन तो हमार मेहनत सफल हो जाते। लगभग आज तक कतेक नाटक सिखा दे रहे हो के गांव में लगभग चेला? जी गिनना पड़ी महाराज, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा माने एक अंदाजन नहीं 100 से ज़्यादा नाटक सिखा 100 से नाटक बहुत ज़्यादा है जी। जी 100 से ज़्यादा नाटक सिखा चुके हूँ और मंडली भी लगभग लगभग वैसी 100 से ऊपर मंडली मोर हो चुकी से। और जैसे रामायण वगैरह के कार्यक्रम जैसे वो समय में जी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो के कैसेट आए वो समय भी आप मन गाना वगैरह गात रहा। जी जी और फर्स्ट गाना कहाँ निकले रही आप मन के? मोर फर्स्ट कैसेट रही नटराज कंपनी ले मैं रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, हमर गंवई गंगा है। जी हाँ, और ये गंवई गाँव मोर गंगा जमुना चल तरिया स्नांदे रे, कुछ अलग रही से गाना वहाँ के। हाँ। हमर गंवई गंगा है राम, हमर गंवई गंगा है। अच्छा। हाँ हाँ ऐसा कुछ गाना रही। कुछ वहाँ रोमांटिक माने रोमांटिक गीत भी रही से। और मोर उस समय उतना भी मतलब नहीं रही कि मतलब मैं कैसेट निकाल पाते करके, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मन जेमन के नाम लो भी या ना लो टाइप के होगी, आज दुनिया में दोनों भी नहीं है, उमन की कृपा से मोर फर्स्ट कैसेट निकली नटराज कंपनी में। और एक गाना वहाँ के जो मोला बहुत एक परिचय माने मोर परिचय बना दी सोहर आदमी में एक गाना है याद आते मोला, चंदा कस्तूर चेहरा चमके उम्र 16 साल। थोड़ा सा गुनगुनावा वाला। जी जी। चंदा कस्तूर चेहरा चमके उम्र 16 साल, गोरी कुमारी टूरी गोरे गोरे गाल, क्या बात। का जादू डारे मोरे होगे जीव के काल, का जादू डारे मोरे होगे जीव के काल। वाह, कुछ इस ढंग से गाना इसमें हाँ। आप मन के एक ठन गाना बहुत फेमस हो रही से जी महाराज। हमारे राज्य नहीं आने राज्य में भी बता रहा आप मन सुने सुंदरी नंबर 1। जी 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 एला एकर विषय में थोड़ा सा बतावा आप मन। जी महाराज, हर गाना के पीछे हर रचना के पीछे कुछ न कुछ कारण होते। आप मन जाना था वो चीज ला मैंने कहीं न कहीं कुछ एकर एक ठन अंतरा रही से हाँ। ऊपर वाला देहे हवा हाँ, गोरी रूप के तोला खजाना। हाँ ये है दिल के तोरे बैंक में हवा महूल चेक भजाना। बहुत सुंदर एकर रही से जी। थोड़ा सा गुनगुनावा ना जी महाराज जी। ये बताना चाहूँ आप मन ला, ये गाना मैं 1:30 बजे रात के लिखे रहा हूँ। मतलब मैं सोए रहे हूँ तो मेरे दिमाग में यही और इस टाइप से गाना होना चाहिए। तो फिर रात के 1:30 बजे उठ के लिखे रहे हूँ। चंदा बरोबर गोरी तोर चेहरा, फूल सही तोरे बदन, तोर सही सुघर नहीं है कोई, तै सुंदरी नंबर 1। चंदा बरोबर गोरी तोर चेहरा, फूल सही तोरे बदन, चंदा बरोबर गोरी तोर चेहरा, फूल सही तोरे बदन, तोर सही सुघर नहीं है कोई, तय मोर सुंदरी नंबर 1, तोर सही सुघर नहीं है कोई, तय मोर सुंदरी नंबर 1। गोरी आई लव यू, गोरिया आई लव यू, हो जानू आई लव यू, जानम आई लव यू। बहुत सुंदर ला यह बहुत फेमस हो रही से लगभग अभी के लड़का मन ना लगभग यूट्यूब मन में भी बहुत सुनते हैं। जी जी। और
ज़्यादा का आप मतलब कहूँ आप मन तो क्षेत्र में भी बहुत आगे आया और बहुत नाम खैर करा। ऐसा नहीं है महाराज। अब भविष्य में का विचार है संगीत के क्षेत्र में, थोड़ा सा कुछ हमारे कलाकार भाई मन ला और आज के संगीत के क्षेत्र में कुछ संदेश आप मन देवा। जी महाराज, अब संगीत के बारे में ये कहना चाहूँ कि संगीत संगत की चीज़ है। बिल्कुल। संगीत संगत की चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, प्रवचन हो, जब तक संगत नहीं करी तब तक उमें रंगत नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगत के अनुसार से ही आदमी ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अकेला कोई चाहे जितना भी गा ले, बजा ले, प्रवचन कर ले, जब तक सामने वाला ओकर त्रुटि नहीं बताई वो आगे बढ़े का मौका नहीं मिले। कुछ ऐसे समय भी रही जब मैं गाना गाऊँ तो कुछ जो जिमन देख देख करके मैं सीखे हमारे गांव में, बिल्कुल बिल्कुल, वो ओमन मोला बतावें, अमन कहें कि मन यहाँ ऐसे गाना चाहिए, यहाँ गलत गात हस, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं में दिमाग में रखें। और आज भी मोर में कोई ऐसे कलाकारी नहीं है या गाना मतलब मोर से अच्छा मने बन जाते या गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आज भी मैं हर कलाकार के हर कलाकार से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला गात है तो ओकर गायकी के अंदाज का है, ओकर शब्द किस टाइप से है, बजाने वाला जब बजात है तो ओकर तरीका का है, ये सब चीज़ आज भी मैं सीखता हूँ। और मैं चाहूँ कि एक कलाकार अगर जीवन भर विद्यार्थी बन के, प्रार्थी बन के अगर कलाकारी करे, साधक बन के अगर साधना बोला करे तो आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार में बस ये संदेश देना चाहूँ मोर सभी संगवारी भाई मन ला, कलाकार भाई मन ला, ऐसे तो कोई बात नहीं होइस। कलाकार के दिल बड़ा ही मने कोमल होते है ना, तो फिर भी बोलना चाहूँ कि कभी अगर ऐसे सिचुएशन आते तो वहाँ कलाकार ला अपन मन में अहंकार ला जगह नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक कलाकार में जब अहंकार आ जाते तो फिर धीरे धीरे अंधकार हो जाते। बिल्कुल। तो मैं वही संदेश देना चाहूँ सभी संगवारी मन ला। और आप सबो जाना था, मैं तो मैंने देहात गांव के रहोइया हूँ, और जैसे भी मोर से बनी आज छत्तीसगढ़ी या मैंने हिंदी कार्यक्रम लेकर के आज तक आप मन के बीच में आया हूँ, और आप मन के मया दुलार मोला मिला थे। और जब तक मोर सांस है मैं आप मन के बीच में ऐसे ही आप मन के आशीर्वाद पाए बर, आप मन की कृपा पाए बर आते रही हूँ, और आप मन के मया दुलार मोला मिलते रही। अभी नवा कुछ एल्बम बनाए के तैयारी है का कुछ? जी हाँ, अभी एक आधुनिक गीत है लैलूंगा बाजार के बारे में, एक गाना में बना रहे हैं महाराज। तो लैलूंगा बाजार के गाना जब बना रहे हो वो तो भाई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, गाना कहीं से लीक हो गई, तो वही ला फिर से एक नागपुरी बीट में अभी बनाए हों, जिला फिर रिकॉर्डिंग करवा के मोर इच्छा है। जी हाँ, चला बिल्कुल। आप मन इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ा, और बहुत अच्छा लगी आप मन से भेंट होके आज, और इस समय निकाल के आन, और जी मोर सौभाग्य अपन मैं दुलार बनाया रहा, और इसी प्रकार से आप मन की कृपा बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम नहीं बिल्कुल हम सब संगीत के जुड़े हुए ही हैं, तो सफर में धीरे धीरे चलते रहो। चला आज हमारे संगवारी बीच में हमार ब्रिजमोहन दीवान जी लैलूंगा क्षेत्र के बहुत अच्छा कलाकार, और कोरबा से लेके चांपा बिलासपुर तक ले मन के सरगुजा जसपुर तक ले ठेठ नागपुरी छत्तीसगढ़ी भजन बहुत सुंदर गायकी करते हैं, और नाटक सम्राट के मन ला उपाधि है। और बहुत सुंदर लगी से आज भेंट मुलाकात हुए, और हमन भी आज सोचें कि भाई भेंट मुलाकात करना चाहिए हमारे क्षेत्र लैलूंगा क्षेत्र के सब कलाकार मन से, तो वही बीच में आप मन ले शुरुआत करें। तो यही भावना के साथ में मैं आज के कार्यक्रम में यहीं पहुना के अतिथि के रूप में आइन हमारे बीच में बहुत मतलब हार्दिक धन्यवाद है। यहीं मैं अपन वाणी विराम देता हूँ।